हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, स्पाइस जेट का जो शेयर है ये तकरीबन 42 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, जबकि पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्पाइस जेट का शेयर अब यहाँ से ऊपर ही ऊपर दौड़ना शुरू कर देगा, क्या नहीं, इसमें खरीदारी करना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पाइस जेट तकरीबन 42 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 8.85% की गिरावट ज़रूर है। 39 रुपीज़ तक ये शेयर टूट गया था, बाद में बढ़िया तरीके से बाउंस बैक कर रहा है ये शेयर। हालांकि 48 रुपीज से गिरता हुआ नीचे भी आया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 150 रुपए तक का हाई था, आप देखिए 32 रुपए तक का लो बनाया, बढ़िया बाउंस बैक किया, अगेन 48 रुपीज तक पहुंचा, वापस से नीचे गिरकर 39 रुपीज पर आया। अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करेंगे तो 63% की गिरावट है, 150 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट है। 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में स्पाइस जेट का जो शेयर है उसके में आप देखेंगे 21% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, इससे पहले भी शेयर टूट चुका था लेकिन बाउंस बैक कर लिया उसने, फिर गिरावट आई, फिर बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। तो देखिए, गिरावट ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, इससे पहले भी कई बड़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शेयर बढ़िया प्राइस पर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, 2550 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 58 लाख से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है और एफआईज ने बहुत सारी होल्डिंग गिराई है, लेकिन वही होल्डिंग को म्यूचुअल फंड ने खरीदा भी है। देखिए, बहुत सा बड़ी चेंजेस देखने को मिली है। 59.96% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी अब वो 59.93% हो चुकी है। एफआईज पहले 4.90% की होल्डिंग यहाँ पर रखते थे, अब वो 1.71% की ही होल्डिंग ओन करते हैं। मतलब एफआईज ऑलमोस्ट एग्जिट होने की कगार पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वॉरेन बफेट जी का खुद इसमें स्टेटमेंट आया था कि भैया वो यूएस की जो एयरलाइंस है उसमें उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, वो सारे के सारे शेयर्स को वो लोग बेच रहे हैं, यूएस की एयरलाइंस के शेयर को वो लोग बेच रहे हैं। उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आया था और ये भी कहा था कि देखो, कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनियां बहुत बढ़िया है एयरलाइंस की, लेकिन हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है उससे एयरलाइन इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि एफआईज ने शेयर बेचे हैं, लेकिन वो सारे के सारे शेयर्स खरीदारी की है म्यूचुअल फंड्स ने। 6.85% की होल्डिंग पहले म्यूचुअल फंड के पास होती थी, अब 10.28% तक उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, हालांकि एफआईज हालांकि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उसमें से 44% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी रखी गई है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है यहाँ पर, 60 एफआईज यहाँ पर निवेशित हैं। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो अजय सिंह है, जिनके पास 50.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% की देखने को मिल रही है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है, कुछ खास अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्पाइस जेट के देखिए, उससे पहले वॉरेन बफेट ने कहा था कि भैया यूएस स्टॉक्स में वो सारे के सारे शेयर्स बेच रहे हैं और एयरलाइंस के जो शेयर्स है उसको बेच रहे हैं। तो इसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस खबर के बाद इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयर में गिरावट हमें जरूर देखने को मिली थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे अपडेट आना शुरू हुई कि फ्लाइट शुरू हो सकती है, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो सकती है। और तो और जो कार्गो शिफ्ट है वो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है ही है, मतलब इंटरनेशनल कार्गो जो कार्गो है उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है। और तो और इवन डोमेस्टिक कार्गो है वो भी चल रहा है और स्पाइस जेट के काफी सारे कार्गो प्लेन अभी भी फ्लाइंग मोड पर है, अभी भी वो लोग चल रहे हैं। तो जरूर एक अच्छी खबर थी ये, लेकिन पैसेंजर प्लेन कब शुरू होंगे ये कहना मुश्किल है।
बैलेंस शीट की बात करें तो तकरीबन 975 करोड़ के आसपास का कर्जा इनके ऊपर है। अगर हम सितंबर क्वार्टर को छोड़ दें तो सितंबर क्वार्टर में देखिए 460 करोड़ के आसपास की लॉस यहाँ पर जरूर देखने को मिला था। लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो आप देखिए दिसंबर में 73 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 260 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में भी 55 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी बढ़िया तरीके से मुनाफा कमा जरूर रही है, लेकिन अभी की जो हालत है वो इनके बिजनेस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए कोरोना के केसेस बहुत 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 तेजी से बढ़ रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कोरोना के जो केसेस हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्लाइट्स जो है स्पाइस जेट की वो अभी उड़ नहीं रही, खास करके पैसेंजर फ्लाइट से ही ज्यादा पैसा आता है, कार्गो शिपमेंट से उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं निकल पाएगा उनका। और तो और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी और जो फ्लाइट्स है उनका जो रखने का जो खर्चा रहता है वो भी अलग से आप मान के चलो। तो काफी बड़ा कर्जा इनके ऊपर धीरे धीरे चढ़ता रहेगा और पैसा दूसरी तरफ से आएगा नहीं, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जरूर पैदा हो जाएगी एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन स्पाइस जेट एक अच्छा शेयर जरूर है और जरूर शेयर बाउंस बैक कर रहा है और आने वाले दिन में बाउंस बैक जरूर करेगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो आप चाहे तो निवेशित रह सकते हैं, और अगर आप प्रॉफिट में है तो आप कुछ देर बाद मतलब अगर 45 रुपीज तक पहुंचता है, 45 60 46 तक पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि वापस शेयर नीचे भी जाएगा। और खबरों के ऊपर नजर जरूर बनाए रखिए, क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स उतनी जल्दी नहीं उड़ पाएगी, तो उसका असर इनके शेयर प्राइस पर जरूर देखने को मिलेगा। कोई फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर काम नहीं करेगी, कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करेगी। अभी के दौर में जो एयरलाइंस के जो शेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के आधार पर ही ट्रेड करेंगे। अगर अच्छी न्यूज आ गई तो शेयर में तेजी आ जाएगी, बुरी न्यूज आ गई तो शेयर में उतनी बड़ी रैली नहीं आएगी, शेयर में गिरावट आएगी। और अभी की न्यूज थोड़ी थोड़ी बेटर आ रही है, तो मैं यही कहूंगा कि जरूर अच्छा बात है ये, और आप चाहे तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। अभी भी स्पाइस जेट का बॉटम नहीं बना है, अभी भी शेयर में गिरावट आ सकती है, अभी भी गिरावट आ सकती है। अभी थोड़ी बहुत रैली जरूर आई है लेकिन बाद में गिरावट भी आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो बस छोटी क्वांटिटी ही लगाएं यहाँ पर। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ और सिर्फ 20 ही शेयर खरीदे, बाद में वेट करें। वेट करें, भले आपको ज्यादा वेट करना पड़ जाए लेकिन वेट करें शेयर के गिरने का। शेयर अगर गिरता है तो ही आप थोड़ी सी होल्डिंग और इसमें खरीद सकते हैं। एक साथ सारे के सारे पैसे अगर लगा देंगे तो फंस के रह जाएंगे, क्योंकि ये जो कोरोना की दिक्कत है वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है। लॉकडाउन का चौथा फेज जो है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में जैसे जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये भी कह रही है कि जून मई तक मतलब जून महीने तक जो कोरोना के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया में। तो देखिए उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक ही चीज का सहारा अभी तो ले सकती है, और वो है लॉकडाउन, और बाकी सारी और भी चीजें हैं। तो लॉकडाउन इस तरीके से बढ़ेगा तो इनका बिजनेस अफेक्ट होगा, कोई कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाएगा। आप खुद सोचिए, जब इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी नहीं तो कैसे कोई कहीं बाहर घूमने जा पाएगा। जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उतनी ज्यादा नहीं चलेगी तो भी कोई बाहर घूमने नहीं जा सकता है। जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज है, विस्तार से उसको बंद करने की परमिशन भी मिल चुकी है, मतलब उसको बंद रखा जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। तो गिरावट तो आएगी, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जरूर लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेगा, और रिकवर तभी करेगा जब कोरोना के केसेस खत्म हो जाएंगे। जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, इवन खत्म हो जाएंगे, तब आप देख सकते हैं कि भैया शेयर एक बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो वो जो फ्यूचर है, लेकिन तब तक शेयर में गिरावट आएगी, और ये जो गिरावट है वो इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है और अभी और लंबे दौर तक भी चल सकती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में ही खरीदारी करिए। हमेशा आप कमेंट करते हो कि भैया 1000 शेयर्स मैंने खरीद लिए, 2000 शेयर खरीद लिए है। इस तरीके से अभी के सिनारियो में बाइंग बिल्कुल भी मत करें, अब बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि भैया जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ना इंडिया में, वो वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 70,000 से भी ज्यादा के कोरोना के कंफर्म केसेस हो चुके हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंता की बात है यहाँ पर।
और अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो कुछ देर के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से भी लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करें इसमें। अगर आप खरीदना चाहते भी हैं तो बस शुरुआत दौर में बस कुछ ही शेयर्स खरीदें, कौड़ियों के शेयर्स खरीदें और वेट करें, गिरावट का वेट करें। गिरावट आती है तो थोड़े और शेयर्स इसमें डाल दीजिए और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर आप यहाँ पर चल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।